शिकस्त का खौफ, खेल के महाज से भारत एक बार फिर फरार। वर्ल्ड चैंपियंस लेजेंड लीग में भारत का फिर पाकिस्तान से ना खेलने का फैसला। पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल कल बर्मिंघम में शेड्यूल। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत पाकिस्तान से लीग का सेमीफाइनल नहीं खेलेगा। भारत मैच से दस्तबरदार हुआ तो पाकिस्तान फाइनल में चला जाएगा। राउंड मैच में भी भारतीय खिलाड़ियों ने खेलने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ने भारतीय पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। झूठी मालूमात फैलाने की बजाय भारतीय लेजेंड्स को अपनी अफवाज के नुकसानात को तस्लीम करना चाहिए। भारत को चाहिए कि सीज़ फायर में तीसरी पार्टी के अहम किरदार को तस्लीम करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय सियासी रहनुमाओं के बयानात हकीकत को झुटलाने और शिद्दत पसंदी को हवा देने की कोशिश है। दुनिया जानती है कि पहलगाम वाक़े में तहकीकात और सबूतों के बगैर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने भारतीय लड़ाका तैयारों को तबाह किया और कामयाबी हासिल की। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से पहलगाम की शफाफ तहकीकात की पेशकश कबूल नहीं की। भारत ने खुद ही एक मुनसिफ के तौर पर शिद्दत पसंदी का रास्ता इख्तियार किया। हम पहले भी कह चुके हैं, किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने और कौमी हम आहंगी के फरोग का अज़म। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के 16वें सेशन के शुरका से खिताब में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की खुली सरपरस्ती की मजम्मत। कहा, फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज हैं। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत की प्रॉक्सी वॉर की में शिद्दत आई। फितना अल हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल ख्वारिज का अंजाम वही होगा जो मार्का हक में उनके आकाओं का हुआ। दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौमियत नहीं होती, कौम का मुत्तहिद होना ज़रूरी है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरज़म मगर हर खित्ते का भरपूर जवाब देने को तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौमी यकजहती और बलूचिस्तान की तरक्की पर भी जोर। बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को कौमी तरक्की का ज़ामिन करार दे दिया। निशस्त के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुरा के दरमियान सवाल और जवाब का सेशन हुआ। आर्मी चीफ ने शुरा का जवाब दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर टैरिफ आयद करने का ऐलान। 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ देना होगा। अमरीकी सदर ने कहा, भारत ने टैरिफ अदा ना किया तो भारी जुर्माना होगा। भारत अमरीका से सबसे ज्यादा टैरिफ लेता था, अब नहीं लेगा। मोदी अमेरिका से तिजारती मुआहदे की खातिर ट्रंप के बयानात पर खामोश हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की एक बार फिर मोदी पर कड़ी तनकीद। बोले, मोदी में इतनी हिम्मत ही नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग में मोदी के किरदार से मुतल्लिक हकीकत बयान कर सके, क्योंकि वो जानता है अगर उसने कुछ कहा तो ट्रंप मजीद खुलकर बोलेंगे और सच्चाई बयान होगी। यही वजह है कि मोदी बोलने से कासर हैं। इसमें बोलने की सलाहियत ही नहीं, ये हकीकत है। पिछले तकरीबन 1 साल के अंदर जो है वो हमारा पॉलिसी रेट जो है वो 22% से कम होकर 11% पे आगे आधा हो गया। तो आगे आने वाले महीनों में इसका इम्पैक्ट आएगा। हमारे रिजर्व जो पिछले साल 9 बिलियन से थोड़े ऊपर थे, 9.4 बिलियन के करीब, तकरीबन उसमें $5 बिलियन का 1 साल के अंदर इजाफा हुआ। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, मुआशी आशारियों में बेहतरी आई, मईशत की मजीद बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने मुल्क में महंगाई की शरह बढ़ने का एतराफ़ भी कर लिया। कहा, गुज़श्ता 2 माह मई और जून में महंगाई में इजाफा हुआ। इस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह 7.2% पर है और मौजूदा माली साल में महंगाई की शरह 5 से 7% के दरमियान रहने का इम्कान है। तवानाई के शोबे में भी कीमतों में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर में $5 अरब इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र $38 अरब से ज़ायद रहीं, जो गुज़श्ता माली साल में तकरीबन $30 अरब थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास ख़त्म। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर आज हज पॉलिसी का ऐलान करेंगे। इजलास में मुल्क में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। खलीजी ममालिक के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत की मंजूरी एजेंडे में शामिल थी। इजलास में नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025 पर गौर किया।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात। दोनों फरीकैन ने पायदार तरक्की के हुसूल के लिए पाकिस्तान और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के दरमियान शराकत दारी को मजबूत बनाने के लिए अपने मुश्तरका आज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने सादिया ज़ाहिदी को पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद सालों में मुल्क में नुमाया मुआशी बहाली के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी तरक्की, सिनफ़ी शमूलियत, पेशावराना तरबियत और डिजिटाइजेशन के शोबों में WEF के साथ अपने ताउन को मज़ीद तक़वियत देने में पाकिस्तान की गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की रफ्तार हुकूमती तखमीनों से कम रहने का अंदेशा। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। रवां साल मुआशी शरह नमो 3.6% रहने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर महंगाई में कमी और मुआशी हालात में बेहतरी आ रही है। हुकूमत ने रवां माली साल मुआशी शरह नमो का हदफ 4.2% मुकर्रर कर रखा है। हसन अब्दाल के इलाके झारीकस के करीब गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। 4 खवातीन जाँ बहक, 1 बच्चा लापता, 5 अफराद को बचा लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 4 खवातीन की लाशें निकालनी। बच्चे की तलाश जारी है। मुतासरा खानदान शादी में शिरकत के बाद वाह कैंट वापस जा रहे थे। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। मॉनसून बारिशों का 5वां स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात सिन्योट में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। गुजरात में शाह हुसैन, गरीबपुरा, कोट रोड, रहमान शहीद रोड पर कई फीट पानी खड़ा हो गया। सियालकोट में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा। दूसरी जानिब गिलगित की होशे वैली में लापता जर्मन खातून को पैमा की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ताहाल निजी TV एंकर और दीगर की तलाश में कामयाबी नहीं मिली। उधर शकरगढ़ में जलाला के मकाम पर नाला ओच में दरमियाने दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। नेनान कोट के मकाम पर दरियाए रावी के बहाव में इजाफा हो गया। इंतजामिया हाई अलर्ट। इस्लामाबाद में बारिशों से जानी और माली नुकसानात पर सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास। अरकान ने CDA को आड़े हाथों ले लिया। वज़ारत आबी वसाइल को ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। गफलत के मुर्तकिब अफसरान पर मुकदमात दर्ज करने का भी कह दिया। मुतासरीन के माली नुकसानात के इजाले की भी हिदायत। चेयरमैन कमेटी सेनेटर शहादत अवान ने कहा, बताया जाए कि इस्लामाबाद में नदी नालों पर कितनी तजावुज़ात ख़त्म की गईं। अगर तजावुज़ात ख़त्म की जाती तो इस्लामाबाद में इतने लोग ना मरते। आबी वसाइल कमेटी ने 1 माह में कार्रवाई करके रिपोर्ट तलब कर ली। फेडरल फ्लड कमीशन ने सैलाब में भारी जानी और माली नुकसान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों के सर डाल दी। फेडरल फ्लड कमीशन ने अर्बन फ्लडिंग का जिम्मेदार भी सूबों को करार दे दिया। फेडरल फ्लड कमिश्नर अतर हमीद का कहना है कि बार बार खत लिखने के बावजूद सूबे वाटर पॉलिसी पर अमल नहीं कर रहे। सूबों ने ग्राउंड वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटीज तक नहीं बनाई। 7 साल गुजरने के बावजूद सूबाई हुकूमतों ने कोई जवाब न दिया। हमारे ऊपर केसेस ख़त्म होने चाहिए, जेल भेजना चाहते हैं तो भेज दें। अलीमा खान की रावलपिंडी में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे ऊपर इतने मुकदमात हैं, मालूम ही नहीं कहाँ कौन सा मुकदमा दर्ज है। ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि PTI रियासत मुखालिफ है। इन्हें इल्ज़ामात की बजाय अपनी सोच तब्दील करना होगी। फुप्पो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। जब महात्मा के बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों में 354 अरब की माली बेज़ाब्तगियाँ चार्जशीट है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का फौरी रद्दअमल। कहा, 5 अगस्त की कॉल कामयाब होगी। हुकूमत मानी PTI की रिहाई नहीं रोक सकेगी। नाअहल हुकूमत PTI के अहल उम्मीदवारों को नाअहल करार दे रही है। जमात इस्लामी और पंजाब हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब। हक दो बलोचिस्तान लॉन्ग मार्च के शुरका का फ़िलहाल लाहौर में ही क़याम करने का इरादा। लियाकत बलोच की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। मुज़ाकरात के दौरान कारकुनान की मंसूरा से बाहर निकलने की कोशिश। पुलिस के रोकने पर कारकुनान और अहलकारान में हाथापाई भी हुई।
فرانس اور برطانیہ کے بعد مالٹا اور فن لینڈ کا بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا عندیہ۔ مالٹا کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ فن لینڈ کی وزیر خارجہ ایلینا والٹن کا کہنا ہے کہ ہم فرانس کے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے اور 2 ریاستی حل کے اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کینیڈا کا بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے پر غور۔ وزیر اعظم مارک کارنی نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ فرانس اور برطانیہ کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ سینیٹر شرعی رحمان نے کہا، ظلم کی انتہا کے بعد بالآخر دنیا کو غزہ کا درد محسوس ہونے لگا ہے۔ بھوک سے بلکتے فلسطینی بچوں کی آہوں نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ برطانیہ اور فرانس کا فیصلہ انصاف، انسانی ہمدردی اور عالمی امن کی سمت قدم ہے۔ فرانس، برطانیہ دیگر ممالک کے دباؤ کے بعد اسرائیل نے امدادی ٹرک داخل ہونے کی اجازت دی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو غزہ میں جاری صہیونی مظالم کو روکنا ہوگا۔ عالمی برادری مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کا نوٹس لے۔ غزہ میں بچوں بوڑھوں کی بھوک سے غزہ میں نسل کشی کا سلسلہ نہ تھما۔ دیر البلاح میں رات گئے اسرائیلی ڈرون حملے، 24 گھنٹے میں 112 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں 22 افراد غذائی قلت کے باعث جاں بحق ہوئے۔ عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں نے کہا کہ فوری اقدامات نہ کیے گئے تو غذائی کمی سے اموات کا سلسلہ خطرناک حد تک بڑھ سکتا ہے۔ حکومت پاکستان کا فلسطین کے لیے فوری 100 ٹن امدادی پیکج بھجوانے کا اعلان۔ آئی ایم ایف نے 3 لاکھ ٹن چینی کی ٹیکس فری درآمد پر اعتراض اٹھا دیا۔ آئی ایم ایف کا موقف ہے حکومت بجٹ میں مختص سبسڈی ہی دے سکتی ہے۔ امپورٹڈ چینی پر ٹیکس ختم کرنا معاشی اہداف کے خلاف ہے۔ ایف بی آر نے چینی کی امپورٹ پر سیلز ٹیکس 18% سے کم کر کے 0.25% کر دیا تھا۔ حکومت ستمبر تک مزید 3 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنا چاہتی ہے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا، چینی درآمد اور برآمد کر کے ملز مالکان نے 300 ارب روپے کا منافع کمایا۔ لاہور ہائی کورٹ نے جمشید دستی کے خلاف الیکشن کمیشن کی کارروائی معطل کر دی۔ این اے 175 کا الیکشن شیڈول بھی معطل کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے جمشید دستی کو جعلی تعلیمی اسناد کی بنیاد پر نااہل قرار دیا تھا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ روس کے کامچٹکا ریجن کے مشرقی ساحل کے بدترین زلزلے کے بعد سونامی کا خطرہ ٹلنے لگا۔ روس نے کامچٹکا سمیت کوریل آئیلینڈ میں سونامی الرٹ جاری کر دیا۔ امریکی ریاست ہوائی میں سونامی وارننگ کو کم کر کے ایڈوائزری میں تبدیل کر دیا گیا۔ جزائر گوام، روٹا، نیٹیان اور سائپان کو بھی اب سونامی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ترجمان کریملن کا کہنا ہے کہ زلزلے کے باعث کسی قسم کی ہلاکت سامنے نہیں آئی۔ قرض اتارو ملک سنوارو، ٹرمپ حکومت کا نیا نعرہ۔ عوام سے قرض اتارنے کے لیے احتیاط کی اپیل کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے عوام سے کہا کہ پے پال اور وینمو کے ذریعے احتیاط جمع کروائیں۔ امریکی حکومت 36 ارب ڈالر کی مقروض ہے۔ امریکی عوام پہلے بھی حکومت کو قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھاری مقدار میں احتیاط جمع کروا چکی۔ 2024 میں امریکی شہری قرضہ چکانے کی مد میں 4,34,500 ڈالر، جبکہ 2025 میں اب تک 4,34,005 ڈالر جمع کروا چکے۔